हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आइडेंटिटी के बारे में जाने थे कि आइडेंटिटी क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आइडेंटिटी किस तरह की होती है पहले उसको देखते हैं। देखिए जैसे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये भी एक आइडेंटिटी है। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोला जाता है। सेकेंड, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n, ये भी एक आइडेंटिटी है। इसको एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी बोला जाता है। जैसे a प्लस 0 इक्वल टू a प्लस 0 इक्वल टू a, ये भी एक आइडेंटिटी है। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी। अब हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या क्या होती है। ये भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ही हुई। अलजेब्रिक आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी सबसे पहला जो आइडेंटिटी है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो कि हम लोग 5th और 6th क्लास से ही उसका यूज करते हैं। फर्स्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिक्कत a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पे बात करें तो इसको अगर प्रूव करना चाहेंगे इसको एक तरह से तो इस तरह से देख सकते हैं, LHS a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्या करेंगे? a से पहले a प्लस बी से a प्लस बी। अब इसमें क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। a से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a से a को करेंगे a स्क्वायर, b से करेंगे तो ab, फिर b को a से करेंगे तो ab, फिर b को b से करेंगे तो b स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, अरेंज कर लेते हैं, b स्क्वायर, ab क्या हो जाएगा? 2ab, which is RHS। प्रूफ हो गया। एक तो इस तरह से देख सकते हैं इसको। दूसरे, इसको ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं कि इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है। ज्योमेट्रिकली की बात करें तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम एक सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर बड़ा वाला बनाते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। एक स्क्वायर बनाए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी चारों साइड जो होती है वो सेम होती है, यानी चारों साइड की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। तो मान लेते हैं कि इस साइड की लेंथ a प्लस बी है। क्या है? a प्लस बी। अगर एक साइड की लेंथ a प्लस बी है तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर इसकी चारों साइड की लेंथ क्या हो जाएगी? a प्लस बी, a प्लस बी। a प्लस बी और a प्लस बी, चारों साइड की लेंथ क्या हो गई? a प्लस बी। अब हम क्या करते हैं, इसमें b लेंथ की कट करते हैं, b लेंथ इसमें कट करते हैं और यहां पर भी b लेंथ कट करते हैं। तो b लेंथ कट करेंगे इस तरह से, यहां पे b लेंथ कट करेंगे इस तरह से। b लेंथ कट की यानी इसकी लेंथ जो हो वो b है, तो इसकी भी लेंथ क्या होगी? b होगी। इसकी भी लेंथ क्या होगी? b होगी। कोई दिक्कत? अगर इसकी लेंथ b और पूरे की लेंथ a प्लस बी, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? a। क्या हो जाएगी? a, क्योंकि तब ना पूरा a प्लस बी बनेगा। अगर ये a तो ये भी क्या होगा? a ही। ये भी क्या होगा? a ही होगा। तो ये भी क्या होगा? a ही होगा।
अगर इसकी लेंथ b तो इसकी लेंथ a, अगर इसकी लेंथ a तो इसकी भी लेंथ क्या होगी a ही, इसकी भी लेंथ क्या होगी a ही। सही है। अब हम क्या करते हैं, इस जो पहले बड़ा वाला स्क्वायर बना है उसका एरिया निकालते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। इसकी बड़े वाले स्क्वायर का लेंथ कितनी है a प्लस बी साइड की, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालने के क्या करना होगा कि जो छोटे छोटे चार एरिया बने उसका स्क्वायर, उसका एरिया निकाल के, जो चार छोटे छोटे शेप का जो शेप बना उसका एरिया निकाल कर एड ऑन कर देंगे तो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस स्क्वायर का एरिया निकालते हैं जिसकी लेंथ कितनी है a, तो a मतलब a स्क्वायर। फिर एक छोटा सा स्क्वायर है जिसकी लेंथ कितनी है b, तो b स्क्वायर। फिर इसमें दो रेक्टेंगल है, इसमें दो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल। इसका एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, a इंटू बी, ए बी। इसमें भी क्या है a इंटू बी, ए बी क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। ये इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन हुआ। सेकेंड जो आइडेंटिटी है वह a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस जस्ट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ab। प्लस था तो प्लस 2ab, माइनस था तो यहाँ पे माइनस, बाकी सब कुछ एज इट इज। अब देखिए इसको भी उसी तरीके से प्रूफ किया जा सकता है कि एक बार a माइनस बी इंटू a माइनस बी कर देंगे। जैसे देख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हुआ a कॉमन लेंगे a माइनस बी कॉमन लेंगे a माइनस बी, क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से a स्क्वायर माइनस ए बी, फिर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अरेंज करके लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस प्रूफ हो गया। और इसको ज्योमेट्रिकली इसको भी देखा जा सकता है। इसको ज्योमेट्रिकली अगर देखेंगे इसको भी एक स्क्वायर बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। अब उस स्क्वायर की लेंथ कितनी लिए थे a प्लस बी, इसमें इसकी लेंथ ले लेते हैं a, क्या लेते हैं a। अगर इसकी लेंथ a तो इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी a, इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी a, इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी a। सही। यहां से b कट करते हैं, इसमें भी यहां से b कट करते हैं। इसकी लेंथ अगर b, इस पूरी लेंथ पूरे की लेंथ a, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी a माइनस बी, तो इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी a माइनस बी, इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी a माइनस बी। कोई दिक्कत? इसकी लेंथ b है, इसकी भी लेंथ क्या है b है, इसकी लेंथ क्या है b है, इसकी लेंथ क्या है b है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी a माइनस बी। अब देखिए इस बड़े वाले स्क्वायर का साइड की लेंथ क्या है a स्क्वायर। अब इसके अंदर एक दो स्क्वायर बना, एक छोटा सा और एक बड़ा सा। बड़े वाले स्क्वायर की लेंथ कितनी है a माइनस बी, तो उसका एरिया क्या निकलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और एक छोटे वाले स्क्वायर है उसका साइड की लेंथ कितनी है b, तो प्लस बी स्क्वायर। और दो रेक्टेंगल है, दोनों रेक्टेंगल की एरिया क्या निकलेगी, देखिए दोनों रेक्टेंगल की एरिया, अगर इसकी लेंथ b है तो इसकी लेंथ क्या होगी a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू, अगर ये a माइनस बी, ये a माइनस बी और इसकी लेंथ क्या है b, प्लस फिर इस रेक्टेंगल का एरिया, इसकी लेंथ कितनी है a माइनस बी और इसकी लेंथ
कितनी है बी, ए माइनस बी इंटू बी। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ए स्क्वायर, इसको एडिटिव रहने देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, बी से ए बी माइनस बी स्क्वायर, फिर इसको ए बी माइनस बी स्क्वायर, सही है। अब देखिए यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल आउट, हमको क्या निकालना है, प्रूफ क्या करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको एडिटिव रहने देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। RHS में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखिए इधर बचा क्या, ए बी प्लस ए बी, 2ab को अगर उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab, और एक बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर था, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरह से भी देखा जा सकता। इसी तरीके से कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो उसको प्रूफ किया जा सकता है। अब देखिए अगर इस दोनों को कंबाइन करके लिखना होगा, इस दोनों को कंबाइन करके लिखा जा सकता है, जैसे देखिए a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, यानी प्लस ऊपर है तो प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस 2ab, बस हो गया। इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। अब इस दोनों आइडेंटिटी को एक बार एड ऑन करते हैं। सबसे पहले इस दोनों आइडेंटिटी को मैं क्या कि एक बार एड ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है। एड ऑन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को LHS को LHS के साथ, RHS को RHS, पहले LHS को जोड़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, फिर क्या है प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसल आउट, a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, b स्क्वायर क्या होगा 2b स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, या इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, 2 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस यही हो गया। अब यहाँ पे तो ऐड ऑन किए दोनों आइडेंटिटी को, अब एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करके देखते हैं तब क्या होता है। एक बार सबट्रैक्ट करके देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस ये है तो माइनस से मल्टीप्लाई इस तीनों चीजें में होगी, तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ab। अब देखिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2ab क्या हो जाएगा 4ab। क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ है 4ab। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला और बन सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, उधर ले जाएंगे तो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये एक फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और एक बार क्या करते हैं हम a माइनस a माइनस बी को होल स्क्वायर को उधर ले जाते हैं और 4ab को इधर लाते हैं, तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा माइनस 4ab, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये एक a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो गया, देख सकते हैं। और क्या क्या हो सकता है देखते हैं इस फॉर्मूले में। देखिए यहां से अगर ए बी फाइंड करना हो तो क्या फाइंड कर सकते हैं, यहां से अगर ए बी फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर,
अपॉन 4 इक्वल टू ए बी। ये ए बी फाइंड करने की प्रॉब्लम, ए बी फाइंड किया जा सकता है। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में गिवन डेट हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वहां से डायरेक्ट इस तरह से ए बी फाइंड किया जा सकता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 73 into 73 plus 48 into 48 minus 2 into 73 into 48 ये निकालना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो जो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को देखने के साथ ही अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस तीनों को देखेंगे। अब देखते हैं बोलने में ही कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, अब फिर इस दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। और एक जो बच्चे होते हैं जो पहले इनको ऑब्जर्व किया जाता है कि ये कोई ऐसा है कि कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर इसको हम ए मान लें, इसको हम ए मान लें और इसको बी, तो क्या होगा, ये क्या होगा a इंटू ए, ये क्या होगा b इंटू बी, ये क्या होगा 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखिए इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, अभी जस्ट पढ़े हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए किसको माने हम 73 को, तो 73 माइनस बी किसको माने 48, तो 48 यहाँ पे लिख देते हैं इसका स्क्वायर। और 73 में 48 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 13 में से 8 गया क्या होगा 5 और 6 में से 4 गया 2 25। 25 का स्क्वायर क्या होता है हम जानते हैं 625। यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, देख रहे हैं कि आइडेंटिटी की यूज हो रही है, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन में। अभी तो मतलब इस क्वेश्चन को ले रहे हैं कि मतलब जैसे जैसे आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है। क्वेश्चन अच्छा खासा अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे बनता है। ये बोर्ड लेवल का ये सब क्वेश्चन है। जब आगे आप देखिएगा ओलंपियाड आता है, एनटीएससी आता है, उसमें अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सब एक से एक ड्रिल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 708 प्लस 619 का होल स्क्वायर माइनस 708 माइनस 619 का होल स्क्वायर इंटू 708 इंटू 619। इसको सॉल्व करते हैं 708 619 708 सही है। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए इसमें क्या लग रहा है कि अगर ऑब्जर्व कीजिएगा ये ए, ये हमारा बी, ये ए और ये हमारा क्या है बी, ये भी ए, ये भी क्या है बी, ये भी ए, ये भी क्या है बी। अब देखिए इसको इसके फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी। अभी जस्ट ये फॉर्मूला देखिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए। जानते हैं कि इसमें भी ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा, इसमें भी ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट होगा क्योंकि इस माइनस की वजह से। और जो इसमें माइनस 2ab है ना वो इस माइनस के कारण प्लस 2ab है, इसमें ऑलरेडी एक प्लस 2ab है तो प्लस 2ab क्या होगा 4ab हो जाएगा। यहाँ पे 4ab और नीचे भी ab है तो ab कैंसिल आउट, बचेगा क्या 4। अब देखिए
इसको आप नंबर की फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने ये 4ab होना चाहिए, तो 4 इंटू ए भी क्या है, a और b, 708 इंटू 619 अपॉन नीचे में लिखा हुआ है ab 708 इंटू 619, दोनों कैंसल आउट, आंसर क्या होगा 4। जस्ट देखिए फार्मूला से किस तरह के क्वेश्चन ड्राइव होते हैं। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते या दोनों को ऐड ऑन करके स्क्वायर करते हैं। तो अगर फार्मूला याद रहे तो क्वेश्चन मिनटों में सेकंडों में हो सकती है। आगे लेते हैं क्वेश्चन। एट फाइव सिक्स प्लस 167 इसका स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 इसका स्क्वायर अपॉन 856 इंटू 856 प्लस 167 इंटू 167, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए इसमें उसी तरीके से बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बोले जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट होते जाएगा क्वेश्चन में। ये ए है, ये क्या है बी है, ये भी ए ये भी बी, तो ये हमारा ए है, ये भी ए ये भी बी। अब देखिए ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे भी लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसल आउट, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2। बस देख सकते हैं आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कीजिए और बड़े बड़े क्वेश्चन सेकंडों में होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कुछ और फार्मूले देखते हैं, कुछ और अलजेब्रिक आइडेंटिटी देखते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इस दोनों को। और आगे देखें तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, इसको भी ज्योमेट्रिकली देखा जा सकता है, जैसे देखे थे वैसे इसको प्रूव करने के लिए चाहिएगा तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए इसको किस तरह से किया जा सकता है कि आप तो प्रीवियस देखे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। निकालना हमको क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे गिवन डेटा दिया हुआ है, तो प्लस 2ab को इधर लाएंगे माइनस 2ab हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। इस माइनस 2ab को इधर ले आएंगे तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा, मतलब इसी से ये डिराइव है। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू। अब हम फार्मूले की प्रूफ की तरफ नहीं जाते हैं, सिर्फ देखते हैं कि इसको लर्न कैसे किया जाता है। पैटर्न अगर याद रहे तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। सिर्फ क्वेश्चन बनाते समय ऐसा लगना चाहिए कि
फार्मूला मेरे आगे पीछे घूमता रहे, मतलब नजर आते रहे, तभी क्वेश्चन बन सकता है। नहीं उस समय फिर फार्मूले को याद करने की कोशिश करेंगे, फिर दिक्कत आ जाएगी। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसमें क्या है कि अगर प्लस हो, जो यहाँ पे साइन है वही यहाँ पे भी साइन होगा, और जो यहाँ पे साइन है इसके ठीक अपोजिट साइन होगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस है, क्या बोले, यहाँ पे जो होगा वही साइन यहाँ पे होगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, और इसका ठीक अपोजिट है, इसका ठीक अपोजिट, माइनस का अपोजिट क्या होगा, प्लस, और यहाँ पे ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। इसको एक ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। SOAP, सॉप, सॉप, सॉप मतलब साबुन। देखिए S4 यहाँ पे है सेम, S4 सेम, O4 अपोजिट, अपोजिट, और A4 ऑलवेज, A4 ऑलवेज, और P4 पॉजिटिव, P4 पॉजिटिव। अब देखिए S4 सेम, जो यहाँ पे रहेगा वही सेम, फिर है अपोजिट, इसका उल्टा माइनस, और ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। वही इस तरह से माइनस है, सेम होगा, फिर अपोजिट होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। इसको इस तरह से देख सकते हैं। फिर अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस फॉर्मूले को और आगे एक्सटेंड किया गया है, जो ओलंपियाड लेवल पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसको डील करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। Find the value of 16 into 16 plus 5 into 5 plus 16 into 5, 16 into 16 plus 16 into 16 into 16 माइनस 5 इंटू 5 इंटू 5। सही है, देखते हैं इसको क्या है। 16 इंटू 16, एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 16 इंटू 5, 16 इंटू 16 इंटू 16 माइनस 5 इंटू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बस वही करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। ये A है और ये क्या है, B है, तो ये भी A, ये भी क्या होगा B, ये भी A, ये भी B, यहाँ पे A, यहाँ पे B, तो ये भी A, ये भी A, ये भी B, ये भी B। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस B स्क्वायर, ये क्या है प्लस AB। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या होगा AQ, ये क्या है AQ, ये क्या है माइनस BQ। अब हम जानते हैं कि AQ माइनस BQ क्या होता है। AQ माइनस BQ क्या होता है, अभी जस्ट हम देखें, यहाँ पे लिख लीजिए AQ माइनस BQ क्या होता है, सेम साइन, फिर अपोजिट, ऑलवेज पॉजिटिव, यही होता है। अब देखिए हमको ये दिया हुआ है, ये इस फॉर्मेट में इस फॉर्मूला को कैसे लाएंगे सो दिखाते हैं। देखिए ये नीचे में है तो हम इसको उधर उछाल के ले जाते हैं तो क्या होगा, और A माइनस बी को अगर यहाँ पे देखें तो सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे इसको उधर ले जाएं तो 1 बराबर क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा ए क्यू माइनस बी, और ए माइनस बी को इधर ले आते हैं तो क्या होगा 1 अपॉन, उधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड, 1 अपॉन ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू।
यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू को लिख सकते हैं 1 अपॉन ए माइनस बी, तो 1 अपॉन ए माइनस बी, तो 1 अपॉन ए माइनस बी, ए क्या है 16 है और बी क्या है 5, तो 16 माइनस 5 क्या हो जाएगा 11, 1 अपॉन 11, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ये ए था ये बी था, बस इस तरह से इस फॉर्मूले को देखिएगा डायरेक्ट प्रूफ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 माइनस 7, 13 माइनस 7, फिर क्या है 13 इंटू 13 प्लस 7 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 13 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 13 इंटू 7, कोई दिक्कत, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 13 इंटू 13 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 13 इंटू 7, इस तरह से लिखा हुआ है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है 13 माइनस 7, 13 इंटू 13 प्लस 7 इंटू 7 माइनस 3 13 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 13 इंटू 7, 13 का 13 इंटू 13 प्लस 7 इंटू 7 2 इंटू 10, सही है। इसको फाइंड कीजिए। अब देखिए अगर इसको ए माने तो ये भी क्या होगा ए, इसको बी माने ये भी बी, ये भी बी, तो ये क्या होगा 2 इंटू ए इंटू बी, सही है। तो ये ए, ये भी क्या होगा बी, ये क्या होगा ए, ये भी ए, ये बी, ये भी क्या होगा बी, ये क्या होगा 3ab, ये क्या होगा 5ab, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको अब इस फॉर्मेट में लिखते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मेट में लिखेंगे तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 5ab, नीचे में क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए बन गया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5ab में 3ab घटाएंगे क्या होगा 2ab, क्या होगा 2ab, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ये दोनों चीजें तो सेम ही है, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी ए प्लस, लिखा हुआ क्या है ए माइनस बी, तो ए क्या है 13 और बी क्या है 7, तो 13 माइनस 7 क्या हुआ 6 हमारा आंसर। अब इसी तरह से आगे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी में और बहुत सारे आइडेंटिटी हैं, सारे आइडेंटिटी को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी उस पर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन करेंगे।